एक जमाना था जब 18 से 20 साल में विवाह हो जाता था। पूछो कैलाश चंद जी आपका विवाह कब हुआ है? 18 से 20 के बीच में हुआ होगा, हैं? 16? तब तो बहुत लेट कर गए। फिर भी 44 साल के जब रहे होंगे तो इनका एक लड़का 18 साल का रहा होगा, है कि नहीं? स्वाभाविक है। 24 साल में अगर ब्याह कर ले, समझे, तो भी 25 साल में एक लड़का हो जाएगा। और जब वो 44 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, बोलो भाई, जब वो 25 साल में एक लड़का होगा, वो 45 साल के हो जाएंगे तो 20 साल का लड़का रहेगा कि नहीं रहेगा उनका? हाँ? अब 20 साल का लड़का रहेगा और उसके बाद 21-22 में अगर ब्याह हो गया, 18 से 20 में ब्याह हो जाता था पहले लोग। 12 साल में, 15 साल में ब्याह हो जाता था। 5 साल बाद गौना आता था, 5 में कि 7 में, किसी का 5 साल बाद आता था गौना। फिर और जब तक गौना नहीं आता था तब तक एक दूसरे मिले नहीं रहते, जानते रहते थे वो है हमारी प्रियतमा है, मेरी पत्नी है, दोनों का प्रेम पलता रहता था। अब तो आ गए, ब्याह हुआ, सवेरे लेके हाथ में हाथ सड़क पर घूमने लगे और 10 दिन नहीं बीता कि तलाक की नौबत आ गई। बोलो भैया, यही ना होगा? और जब 12 में, 15 में ब्याह हो जाएगा, समझ रहे, 17 में, विषय में, 18 में गौना हो जाएगा, फिर दुरागमन हो जाएगा। मतलब उत्सव के रूप में ही आना जाना लगा रहता था और उसी में बच्चे होते थे। उत्सव का संस्कार रहता था। बोलो भाई, क्या संस्कार होता था, क्या परंपरा थी। अब जब आप 45 साल के होंगे तो आपका 20 साल का लड़का होगा, 22-24 में ब्याह हो गया, 25 साल का आपका लड़का हुआ तो उसका एक लड़का हुआ, तो आप जब 46 साल के हुए तो अपना नाती खिला रहे हैं। वाह, क्या बात! और नाती की हंसी देखकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि न इनको टेंशन की बीमारी होने वाली है, न बोधरेशन की बीमारी होने वाली है, न डिप्रेशन की बीमारी होने वाली है, न ब्लड प्रेशर की बीमारी होने वाली है। अरे भाई, जब आप 45 साल की उम्र में अपना नाती खिलाते रहे तो आपको कौन सा रोग होगा? आयुर्वेद शास्त्र कहता है हर्षः आरोग्य कराणाम मूलम। हर्ष जो है आरोग्य का मूल है। इन परंपराओं, राम जी का विवाह कब हुआ था मालूम है? राम जी थे 12 साल के, और दूसरा अर्थ है कि मान लीजिए 15 साल के थे। दोनों अर्थ है, दोनों के प्रमाण भी, समझ गए। और सीता जी 6 साल की थी। कितने साल की थी? कन्या से बरदून चाहिए। 6 साल की सीता, 12 साल के राम। तो जब हम गए थे एक विवाह में, हमको भी ले गए थे, समझे, आशीर्वाद देने के लिए। अभी हाल में ही सुना, पहले 2 मिनट रुका, पहले बताइए, रुका भाई बतिया जी, सुना चुपचाप, 2 मिनट रुका, पहले बताओ, चुपचाप बैठा। अबे चली थे, हम चली थे, हमका तो ज्यादा जल्दी, बैठा 2 मिनट। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो अब आदेश मिल गया, जेठान के सासू के आदेश मिल जाए तो बैठ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, समझे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे, कथा वथा सुनने सुनाने कोई फायदा नहीं। कथा तो आप बहुत सुन रहे हैं, कथा सुनने के लिए क्या जरूरत है? आप बटन दबाइए, पट से कथा सुन लीजिए। जिस वक्ता को चाहिए उसको फ्री में सुन लीजिए, मोबाइल उठाइए, सुन लीजिए। और फ्री में नहीं, उसकी जो क्रीम है वो क्रीम, वो तो बढ़िया से बढ़िया रील बना करके डालेगा ना, तो बढ़िया से बढ़िया चीज सुन लीजिए। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपको ये सोचना है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। स्वर्गीय मंत्रों से जहां ऋषि होम करते थे, स्वर्गीय मंत्रों से भरे ऋषि होम करते थे, यहाँ व्याध भी वेदांत का सिद्धांत कहते थे। अपने कर्म का पालन करने वाला बहेलिया भी वेदांत का सिद्धांत कहता था। ये वो भारतवर्ष है।
सदन कसाई भी वेदांत का सिद्धांत बता देता था। ये वो भारतवर्ष है। मन चाहूंगा तो कठौती में गंगा कह करके कठौतिये से वो निकाल के दे देता है। ये चूंकि अपना कर्म कर रहा है, कर्मयो गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भागवत महापुराण में कहते हैं, गीता में तो कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, और भागवत में कहते हैं कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। और कर्म अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। वो मनुष्य होकर के एक पक्षी पर प्रहार किया, उसने गलत कर्म किया तो महर्षि वाल्मीकि ने उसे शाप दे दिया कि सभ्य समाज में तुम अनंत काल तक के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा को न प्राप्त कर सको। ये शाप, इस तरह अत्याचार करने वाला, मतलब करुणा आ गई, शोक आ गया। उस बेचारी क्रौंची को रोते हुए देखकर, मादा को रोते हुए देखकर इनके हृदय में करुणा हो गई। ततः करुण वेदित्वाद अधर्मो यमिति द्विजः, करुण वेदी होने के नाते उन्होंने सोचा इसने अधर्म किया, अधर्म किया, दोनों मिल रहे थे, ऐसी स्थिति में इसने वध कर दिया एक का, और ये बेचारी क्रौंची रो रही है। रामायण की सारी आख्यायिकाएं, रामायण के सारे वृत्तांत, रामायण के सारे चरित्र इससे ही मिलते जुलते हुए आपको मिलेंगे।